Hello and welcome to my channel. My name is Akashveer, and in this video I'm going to read the chapter 5 of Vistas, on the face of it. It's a very beautiful chapter written by Suzanne Hill. Okay, this chapter is about two person. There are two persons. One is Mr. Lamb. Mr. Lamb is a person who is lame. Okay, he lost lame. Lame means लंगड़ा, है ना? लेम मतलब लंगड़ा. तो जो लेम है, मिस्टर लैम जो है, जो कि लेम है, वो एंड उनकी एक पैर था जो कि एक बॉम्ब की वजह से कहीं एक हादसे में कट गया था, खराब हो गया, फिर काट दिया गया. और एक बच्चा है जिसका नाम क्या है इसका? ओहो, इसका नाम है डैरी. इसका नाम है डैरी. इन दोनों के बीच में ये बातें होती है. इट्स अ काइंड ऑफ प्ले के रूप में लिखा गया है. दोनों के डायलॉग्स हैं. इट्स अ प्ले, डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ है. अब डैरी के ऊपर क्या है? डैरी के फेस के ऊपर एसिड की वजह से क्या हो गया? एसिड की वजह से बर्न हो गया इसका फेस. अब डैरी बहुत ज़्यादा परेशान है और मिस्टर लैम के पास जाता है. कोइंसिडेंस होता है ये कि लैम के पास मिलने नहीं गया. ये डैरी ऐसे ही जाता है एक गार्डन में, एक छोटे से गार्डन के पास के रूम में, और वहाँ पे जाकर इसको मिस्टर लैम मिलते हैं और उससे बात करते हैं. डैरी को ये लगता है कि उसको कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी अच्छा नहीं है दुनिया में, सब बुरे हैं, क्योंकि सब लोग इसके जले हुए चेहरे को देखकर कुछ उल्टे सीधे कमेंटबाजी करते हैं कि भाई देखो कितना गंदा है इसका चेहरा, देखो, अरे देखो इसका चेहरा कैसे जला हुआ है, ये वो वगैरह वगैरह की बातें. और मिस्टर लैम, इसको सभी बच्चे, सभी लोग लेम करके बोलते हैं, बट मिस्टर लैम इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. पॉजिटिव है. ये वो वर्ड है जो आपको अपने आंसर्स में लिखना है. पहला वर्ड ये ऑप्टिमिस्टिक. मिस्टर लैम इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द वर्ल्ड. वो ये बात बताता है कि देखो मेरा पैर ही तो कटा है, मेरा और भी बुरा हो सकता था उस बॉम्ब में. हो सकता था मैं पूरा ही मर जाता, हो सकता था मेरे पूरे हाथ पैर चले जाते और मैं पड़ा रहता. लेकिन क्या हो गया, छोटा सा पैर ही तो कटा है. इट्स ओके, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बट डैरी को हमेशा ये लगता है, डैरी को, कि दुनिया बहुत बुरी है, सब उससे घृणा करते हैं. दे हेट हिम. ओके, क्या करते हैं लोग? इसको हेट करते हैं. देयर इज नो बडी टू लव. और डैरी को लगता है सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ उसको लव करती है, वो भी इसलिए क्योंकि वो उसका बेटा है. और उसकी माँ जब उसके गाल पे किस करती है तो जैसे उसके एक साइड का गाल पूरा बर्न है और दूसरे साइड का गाल क्या है? बर्नट है. उसका मतलब गाल जला हुआ है और दूसरी साइड का गाल अच्छा है. तो डैरी को ये बात भी बहुत चुभती है कि उसकी माँ भी उसको जब किस करती है माथे के ऊपर, गाल के ऊपर, तो वो उसके साफ वाले चेहरे पर किस करती है, साफ वाले गाल पर किस करती है. उसको भी कहीं ना कहीं ये गाल बुरा लगता है. एंड ऑल दीज थिंग्स मेक डैरी वेरी सैड. ठीक है, तो जब ये इसीलिए किसी से ना तो बात करता है ना कुछ और डैरी कैसा हो गया? डैरी हो गया है रिजर्व्ड नेचर का. रिजर्व्ड मतलब जो किसी से बोलता नहीं है, वेरी लेस टॉकेटिव, चुपचाप रहता है. रिजर्व्ड, तो दो वर्ड हो गए. ये कैसा है? ऑप्टिमिस्टिक. और डैरी कैसा? रिजर्व्ड. ही डज नॉट लाइक टू टॉक टू एनीबडी. ओके, सो लेट अस बिगिन वर्ड बाय वर्ड. इसमें इसकी थीम आप सबको समझ में आ गई होगी. थीम क्या है? द थीम इज दैट द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एंड ये जो दुनिया है, ये इनमें सभी के पास कोई ना कोई दुख दर्द वगैरह है. यहाँ पर डैरी अपने दुख को रो रहा है कि भाई मेरे पास मेरा गाल फटा हुआ है, मेरा गाल जला हुआ है. लेम कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता. इंसान कैसा होता है, कैसा नहीं होता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हिज हार्ट. अगर उसका दिल अच्छा है, उसका दिल साफ है, दिल पवित्र है, तो लोग उसके पास आते हैं, उससे बातें करते हैं. ठीक है, और हमने भी ऐसा देखा होगा बहुत सारे. हम भी कई बार क्या होता है, किसी को ऐसे जज करके बोल देते. कोई अगर बहुत बुरा दिख रहा है, किसी की आंखें अजीब है, टेढ़ी हैं, भैंगी है, तो बोल दिया. कोई लंगड़ा है तो उस पर कमेंट कर दिया. बट यही सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट डू दिस. दिस इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर. वी शुड, है ना, वी शुड गिव देम सिंपैथी. वी शुड नॉट लुक एट ऑल दीज आर आउटर थिंग्स. आउटर जो अपीयरेंस होती है वो किसी भी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं करती है. आउटर अपीयरेंस इज नथिंग. ओके, सो लेट अस बिगिन. चैप्टर नेम इज ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजैन हिल. चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक विस्टास ऑफ क्लास 12th.
Let us begin. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in farmer's garden. एक फार्मर के गार्डन में ये लोग दोनों मिलते हैं. And the man strikes up a friendship. जो ये आदमी है लैरी, ये इसको बोलते हैं, लैरी कह रहा हूँ, क्या नाम है आदमी का, लैम जो है वो से फ्रेंडशिप करने की बात करते हैं विद द बॉय हु इज वेरी विदड्रॉन एंड डिफाइंट. विदड्रॉन मतलब रिजर्व्ड ही होता है, जो चुपचाप है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है. एंड डिफाइंट मतलब होता है जो हर चीज के लिए मना कर दे, विद्रोही टाइप. जब मिस्टर लैम ने कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करो या हम दोस्त हैं ये और वो, तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि तुम भी आज तो मुझसे दोस्ती कर लोगे लेकिन फिर बाद में तुम्हें भी मैं बुरा लगने लग जाऊंगा. बट फाइनली क्या होता है, व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. इन दोनों को एक ऐसा बॉन्ड होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है जिस वजह से ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और बहुत अच्छी होती है. तो क्या है इसमें, आओ आगे देखते हैं. सीन 1 ये प्ले है, मैंने बता दिया. तो प्ले किसके रूप में होता है, सीन्स के रूप में होता है. सीन 1 सीन 2. तो सीन 1 में क्या है, मिस्टर लैम्स गार्डन एंड देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड. ओकेजनल मतलब वही आमतौर पर जो आता रहती है आवाज, ऑफ बर्ड सॉन्ग पक्षियों के गाने की, एंड ऑफ लीव्स रसलिंग. रसल का मतलब होता है पत्तों की जो सरसराहट होती है. रसल इज रिलेटेड टू लीव्स. ओके ठीक है, पत्तों की जो सरसराहट होती है इसको रसलिंग बोलते हैं. सरसराहट, सरसर की आहट, सरसराहट. And Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. पर डेरी के पैरों की आवाज़ जो है वो सुनी जाती है धीरे धीरे से. मतलब ये स्टेज के ऊपर हो रहा है कि वो आ रहा है थोड़ी थोड़ी आवाज़ करके धीरे धीरे. टेंटिवली मतलब बिना सोचे समझे. टेंटेटिव का मतलब होता है कुछ अंदाज़ा, लगभग. जैसे बोलते हैं ना एग्जाम वगैरह के लिए बोलते हैं भाई टेंटेटिव डेट आपके एग्जाम की 15 नवंबर है, ठीक है, 15 फरवरी है, बट वो टेंटेटिव है, एग्जैक्टली 15 नवंबर नहीं है, तो उससे रिलेटेड है. वो टेंटेटिवली आता है, मतलब उसको लगता है कि वहां पर कोई नहीं है, ऐसे अंदाजन चुपचाप आता है, कंफर्मली नहीं आता कि भाई यहाँ पर कोई नहीं होगा, ऐसे कुछ डरते हुए. और लॉन्ग ग्रास में से, लंबी लंबी घास में से. ही पॉजेस, वो वहां पर रुक जाता है. एंड देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर और आगे चलता है. ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस. स्क्रीन मतलब होगी कोई लंबी सी, कोई भी जैसे स्क्रीन होती है मोबाइल फोन वगैरह की, इसी टाइप से. स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, जैसे आप बोल सकते हो, ठीक है. तो झाड़ियों का सा एक पर्दा सा होता है, झाड़ियों की जैसे लाइन बोल दो आप, जैसे पार्क वगैरह में साइड में जो बुशेस लगी होती हैं वो उस टाइप से. So that जिससे कि when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो जब वो पास आता है तो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि अरे अरे my friend what are you doing, और Derry is startled. Derry क्या हो जाता है, Derry घबरा जाता है, घबराना, ठीक है. startle का मतलब क्या होता है, घबराना. Derry एकदम से घबरा जाता है. अब अपने डायलॉग चलेंगे. मिस्टर लैम बोलते हैं माइंड द एप्पल. अरे एप्पल को देखो जरा, एप्पल पे ध्यान दो. इसका मतलब है कि भाई एप्पल पकड़ो या कैच करो या फिर एप्पल को कुचल मत देना. माइंड द एप्पल, एप्पल को देखो. डेरी एकदम से डर गया. व्हाट, हु इज दैट, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, कौन है. मिस्टर लैम बोलते हैं लैम इज माई नेम, मेरा नाम लैम है. माइंड द एप्पल्स, एप्पल देखो भाई, तुम एप्पल्स पे ध्यान दो. क्रैब एप्पल्स, दोज आर क्रैब एप्पल्स. किनके बारे में बात हो रही, क्रैब एप्पल्स के बारे में. विन फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप. विन फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यहाँ तेज तेज हवाएं चल रही हैं. यू कुड ट्रिप मतलब होता है ठोकर लगना, ठोकर लग के गिर जाना, ठीक है, ठोकर लग के गिर जाना. तो तुम्हें ठोकर लग सकती है, तुम गिर सकते हो. ट्रिप मतलब ठोकर लगना और गिरना दोनों चीज है, ठीक है. तो विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, हवाएं तेज तेज हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी घासें हैं और तुम उसमें ठोकर लग के गिर सकते हो. फिर डैरी बोलता है आई थॉट दिस वॉज एम्प्टी प्लेस. मुझे लगा था कि ये खाली जगह है. आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर. आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई है, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है. मिस्टर लैम बोलते हैं दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है. आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ. वट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, बेटा तुम डर क्यों रहे हो. अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ. तुम डर क्यों रहे हो, किस बात से डर रहे हो. दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है. अच्छा मैं थोड़ा सा ना वॉइस को मॉड्यूलेट करूंगा. मिस्टर लैम की लैंग्वेज ऐसी होगी. दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर. वट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट. और डेरी की सिंपल, ठीक है. तो लैंग्वेज से भी आपको हल्का सा पता चल जाएगा. अब डेरी बोलते हैं आई थॉट इट वॉज एम्प्टी.
मुझे लगा कि ये खाली है। एन एम्प्टी हाउस, एक खाली घर है। मिस्टर लैम बोलते हैं सो इट इज। सो का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही। बोल रहे सो इट इज, ऐसा ही है, यही है, खाली ही है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, ये इसको एक्चुअली में चूंकि लिखते हैं, ठीक है। ये बिकॉज की बुआजी का बेटा है। सिंस जो है बिकॉज की बुआजी का बेटा है, छोटा वाला। क्योंकि बड़े बेटा का नाम तो एज है, एज का मतलब भी चूंकि होता है। सिंस आई एम आउट हियर, क्योंकि मैं यहां हूं, इन द गार्डन, गार्डन में, इट इज एम्प्टी, तो घर क्या है, एम्प्टी है ना। बीच में यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना देता हूं मैं उसके घर के लिए। अयो, ये हो गई झोपड़ी टाइप। और मिस्टर लैम यहाँ साइड में है, यहाँ पर अंदर चला जाता है ये लैम, ये डायरी चला जाता है। इट इज एम्प्टी, खाली तो है क्योंकि मैं तो बाहर हूं। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक नहीं। अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। Until I go back inside, जब तक मैं अंदर नहीं जाता, it is empty, ये तो खाली है। In the meantime, और उसी दौरान, I am out here and likely to stop, तब तक मैं यहाँ हूँ। in the meantime मतलब उसी दौरान, तब तक मैं यहाँ हूँ, और likely to stop, और मैं रुकने वाला हूँ। likely बड़ी मस्त चीज़ है। लाइक से कोई लेना देना नहीं है इस वर्ड लाइकली का। लाइक का मतलब होता है वर्ब हो गई, और एक प्रीपोजिशन भी होती है लाइकली। लाइक एक प्रीपोजिशन भी है जिसका मतलब होता है जैसा, ठीक है। तो ये हो गया लाइकली टू स्टॉप, मैं होने वाला हूं। लाइकली का मतलब होता है संभावना होना, तो मैं रुकने वाला हूं। ए डे लाइक दिस, एक पूरे दिन बिल्कुल इसी तरह। ब्यूटीफुल डे, ठीक है, मैं पूरे दिन यहीं रुकूंगा, बाहर अंदर नहीं जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। नॉट अ डे टू बी इनडोर्स, इनडोर का मतलब होता है अंदर रहना, ठीक है। इंडोर का मतलब अंदर रहना, चार दीवारी के अंदर रहना। बोला मैं पूरे दिन यहीं रहूंगा बाहर, बहुत अच्छा है ये। अब डैरी बोलता है पैनिक, पैनिक मतलब होता है हड़बड़ाहट या घबराना, घबराहट होती है, ठीक है। पैनिक मतलब घबराहट या हड़बड़ाहट। तो डैरी हड़बड़ाहट में बोलता है आई हैव टू गो, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, बोला मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। नॉट ऑन माई अकाउंट मतलब मेरे हिसाब से, अकाउंट का मतलब तो हिसाब होता है ना, हिसाब किताब। तो नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, आई डोंट माइंड। माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, थोड़ी देर पहले आया था। और डोंट माइंड का मतलब मैं ध्यान नहीं देता। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मैं ध्यान नहीं देता कौन आता है गार्डन के अंदर। द गेट्स ऑलवेज ओपन, ये जो गेट्स लिखा है ये है गेट इज, गेट प्लस इज है, ये शॉर्ट में लिख दिया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, तुमने तो सिर्फ तुम ही हो जिसने गार्डन वॉल क्लाइंब करी है, अदरवाइज दरवाजा खुला रहता है, लोग आते हैं जाते हैं। आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, मैं ध्यान नहीं देता। अब डैरी एंग्री हो रहा है। यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम बोलता आई सो यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यूर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। मैंने तुम्हें देखा बट द गेट्स ओपन, दरवाजा खुला है। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं तो यहीं बैठा हूं। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना अच्छा लगता है। अब डैरी बोलते हैं आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी करना। स्टील का मतलब चोरी करना, ठीक है। आई डोंट आई हैड नॉट कम है यहाँ पर, आई हैड नॉट कम, ये क्या है, आई हैड है इसका मतलब। आई हैड नॉट कम कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट। आई, और कई बार हम इसको हैड को शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे आई हैड है ना, आई हैड डन, तो ये हैड हो गया। तो आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं कुछ चुराने नहीं आया हूं। मिस्टर लैम बोलता नो द यंग लैड स्टील, स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। लैड क्या होता है, लैड का मतलब होता है बॉय, लैड का मतलब क्या होता है, बॉय। और लेस का मतलब होता है गर्ल, LASS, लेस गर्ल, अनमैरिड गर्ल, छोटे बच्चे, टीनेजर टाइप।
तो यंग लैड्स स्टील, छोटे जो लड़के होते हैं स्टील वो चुराते हैं, स्क्रम द एप्पल्स, एप्पल को उड़ा के ले जाते हैं, चुरा के ले जाते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो चोरी करने वाले। फिर डैडी बोलता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं बस ऐसे अंदर आना चाहता था, इन टू द गार्डन, गार्डन के अंदर। मिस्टर लैम्ब बोलते सो यू डिड, सो यू डिड मतलब ऐसा ही तुमने कर दिया, सो मतलब ऐसा ही है वही, बोलो तुमने कर तो दिया, आ तो गए तुम। हियर वी आर देन, तो फिर हम यहाँ हैं तो फिर, देन का मतलब क्या होता है फिर होता है, देन का मतलब होता है तो या तो फिर। हियर वी आर देन तो हम यही तो हैं। फिर डैडी बोलता है यू डोंट नो हु आई एम, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं ए बॉय, एक लड़का हो तुम एक लड़के हो। 13 और सो, 13 और सो मतलब इसका मतलब होता है कुछ, और सो का मतलब हो गया कुछ लगभग, और 13 और सो और कुछ 13 साल के लड़के हो तुम, मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं उसे। फिर डैडी बोलता है 14, फिर वो पॉज रुक जाता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अभी मुझे जाना है। आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, टाटा, मुझे जाना है, बाय बाय। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की जरूरत नहीं है किसी चीज से। जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, सिर्फ एक गार्डन है और सिर्फ मैं हूं। जस्ट का मतलब सिर्फ, केवल, है ना, केवल मैं हूं। फिर डैडी बोलते हैं आई एम नॉट, बट आई एम नॉट अफ्रेड। फिर ये रुक जाता है यहाँ पर, फिर क्या बोलता है, पॉज देकर क्या बोलता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग डरते हैं मुझसे। फिर मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, बड़ा फेमस और प्यारा सा है ये मॉडल, है ना। शुड क्या है, मॉडल, जिसका मतलब होता है चाहिए। वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। फिर डैडी बोलते हैं एवरीवन इज, सभी करते हैं, प्रत्येक इंसान करता है। इस सेंटेंस को आप रट लें, एवरीवन के साथ इज, या फिर एवरीवन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे ही होता है, शी होता है, ऐसे ही इट होता है, और ऐसे ही एवरीवन या वन होता है, वन या एवरीवन थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए एवरीवन के साथ आर नहीं आया, एवरीवन के साथ इज है। एवरीवन का मतलब प्रत्येक इंसान, हर एक लोग, हर एक इंसान। तो डैडी बोल रहे कि एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। प्रिटेंड मतलब होता है एक्टिंग करना, दिखावा करना। प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, ठीक है। एवरीवन इज, सभी करते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। व्हाट दे से, वो क्या कहते हैं। हाउ दे लुक, वो कैसे लुक दिखाई देते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, और कैसा वो दिखावा करते हैं। आई नो, मुझे पता है। आई कैन सी, मुझे समझ में आता है। आई कैन सी मतलब समझ में आता है, दिखाई देता है, मुझे दिखता है। वो बस ऐसी एक्टिंग बाजी करते हैं, लेकिन वो सब मुझसे अफ्रेड ऑफ, मुझसे डरते हैं। फिर लैम्ब बोलता है सी व्हाट, क्या क्या समझ में आता है तुम्हें, तुम्हें क्या दिखाई देता है, क्या दिखता है तुम्हें। फिर डैडी कह रहा है व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं। व्हाट का मतलब क्या हो गया, जो वो सोचते हैं। आई नो, वो क्या सोचते हैं। फिर मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं व्हाट डू दे थिंक देन मतलब फिर से वही तो आ गया। व्हाट डू दे थिंक देन, तो वो क्या सोचते हैं, बताओ मुझे क्या सोचते हैं। व्हाट डू दे थिंक देन। फिर डैडी कह रहा है यू थिंक, तुम्हें लगता है। Here is a boy, मैं एक लड़का हूं, and you look at me, और तुम मुझे देख रहे हो, and then you see my face, फिर तुम मेरा चेहरा देखोगे, and then you think, फिर तुम सोचोगे that's bad, बहुत बुरा यार, बहुत बुरा हुआ। That's a terrible thing, ये तो बड़ी डरावनी चीज है। terrible मतलब डरावनी, terrible मतलब डरावनी, frightening, है ना। डरावने के लिए एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हो, frightening, terrible, that's a terrible thing, कितनी डरावनी चीज है। That's the ugliest thing I ever saw, मैंने आज तक जो चीज देखी है उसमें से ugliest चीज है, सबसे गंदी चीज है ये। कौन, डैरी का चेहरा। ये डैरी कह रहा है कि अभी तुम मुझे देखोगे कि मैं एक लड़का हूं, तुम मेरा फेस देखते हो और फिर तुम सोचते हो, फिर उसके बाद क्या सोचने लग जाओगे तुम। यहाँ पर यू थिंक जो है ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट का काम प्रेजेंट है, लेकिन ये किस टेंस के लिए यूज हो रहा है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस है ये।
प्रेजेंट की कंडीशन में, प्रेजेंट की शक्ल सूरत में। तो तुम मुझे देखोगे, फिर तुम्हें लगेगा एक लड़का है, फिर तुम ये सोचोगे दैट्स बैड, कितना बुरा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। यू थिंक, फिर तुम्हें लगेगा पुअर बॉय, बेचारा लड़का। पुअर मतलब बेचारा, बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूं। नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूं। अंडरनीथ, नीचे, अंदर, अंडरनीथ मतलब अंदर, नीचे, है ना, जैसे मेरे शरीर के नीचे मेरी आत्मा है। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर ही अंदर तुम डर रहे हो, तुम ये सब बातें बोल रहे हो कि मैं पुअर हूं, मैं बेचारा, लेकिन तुम डर रहे हो मुझसे। एंड एनीबडी वुड बी, और कोई भी करेगा, वुड बी मतलब कोई भी करेगा, कोई भी डरेगा। आई एम, मैं हूं, मैं हूं का मतलब क्या है, मैं अगली हूं। इसका मतलब ये है कि मैं अगली हूं, मैं बुरा हूं। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशे में देखता हूं, एंड सी इट, जब मैं देखता हूं मेरा चेहरा, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से डरता हूं। यहां पर मी की जगह अगर मैं माई सेल्फ लिखूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कुछ ये है, शायद इसको कुछ और बताने के लिए राइटर ने लिख दिया, बट इसमें ग्रामेटिकली माई सेल्फ आना चाहिए। आई एम अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद से डरता हूं। मैं मेरे चेहरे को देखता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है कि कितना गंदा हो गया है मेरा चेहरा। फिर मिस्टर लैम कहता है कि नो, नॉट द होल ऑफ यू। बोला नहीं नहीं, नॉट द होल ऑफ यू। होल मतलब पूरा, कंप्लीटली। बोला तुम कंप्लीटली नहीं, नॉट ऑफ यू, तुम में से कुछ भी नहीं। फिर डैडी कहता है यस, यस का मतलब हाँ, मैं हूं, मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अगली हूं। इस यस का मतलब ये सब है। फिर ये रुक जाता है, पॉज आ जाता है थोड़ी देर। फिर मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन, थोड़ी देर बाद। मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम, आई विल गेट द लैडर, मैं सीढ़ी लाऊंगा। लैडर क्या होता है, ये लैडर, स्नेक एंड लैडर देखा हो ना, ये सीढ़ियां, सीढ़ी। आई विल गेट द लैडर, मैं लैडर लाऊंगा, एंड ए स्टिक, और एक डंडी लाऊंगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और फिर मैं उन क्रैब एप्पल्स को तोड़ लूंगा। दे आर राइप फॉर इट, वो पक चुके हैं। आई विल मेक जेली, मैं जेली बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, अभी साल का मस्त टाइम चल रहा है, एकदम गुड टाइम है, सितंबर। लुक एट देम, देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट, आई ऑफन से, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन बढ़िया है, इनको पिक कर लें, इनको तोड़ लें। पिक मतलब यहाँ पर तोड़ना होता है पेड़ों से। एंड मेड इट जेली, मेड इनटू जेली, फिर मैं उनकी जेली बना लूं। यू कुड गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड का मतलब होता है हेल्प करना। तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम मेरा हाथ बटा सकते हो। मैं जाऊंगा, मैं तोड़ूंगा, तो तुम मुझे कलेक्ट कर करके दे देना, तुम मेरी बात कर देना। अब देखो, अचानक से फेस के बारे में बातचीत हो रही थी और मिस्टर लैम ने बात घुमा दी। मिस्टर लैम एप्पल के बारे में बात करने लग गए, ठीक है। और जैसे ही एप्पल के बारे में बात करें, डैडी को गुस्सा आ गया। डैडी क्या बोलता है कि व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, सब्जेक्ट मतलब हो गया अपना टॉपिक, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक, एंड व्हाट फॉर का मतलब होता है वाई। फॉर व्हाट, फॉर, यहाँ पर मैं फॉर अगर यहाँ लिख दूं तो फॉर व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा, वाई। व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने टॉपिक क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा यही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते। वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या तुम ऐसा क्यों करोगे जो वो सब लोग करते हैं हमेशा। एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इट इजंट देयर, ऐसा करते हैं कि जैसे ऐसा नहीं है और ये सच नहीं है। मतलब मेरा चेहरा जो खराब है, वो लोग ऐसा करते हैं जैसे मेरा चेहरा है ही नहीं, मेरा चेहरा खराब नहीं है और मेरा चेहरा ऐसा नहीं है जैसा कि है। लोग बातें बदल देते हैं, प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं ऐसा करने का। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और मैं देख पा रहा हूँ। आई सी मतलब मुझे समझ में आ रहा है। देखो, सी मतलब समझना होता है, अंडरस्टैंड होना, समझना, मिलना, कई सारे मतलब होते हैं सी के। फिल्मों में आपने नहीं सुना, कई बार फिल्मों में कोई बोलता ना कि अरे भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अचानक से सामने वाला सीरियस होकर बोलता है ओ आई सी, इसका मतलब यस, मुझे नजर आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। समझना, समझाना नहीं, समझना। ओ इन केस आई सी बोल रहा है कि इन केस का मतलब क्या होता है, अयो, इन केस का मतलब होता है इफ। इन केस मतलब इफ, यदि, अगर। इफ आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट,
ठीक है, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो क्यों दुखी हो रहे हो ये सब मुझे समझ आ रहा है। आई टेल, मैं बताता हूँ। आई टेल, ये देखो आई टेल प्रेजेंट में, फ्यूचर में लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट और फ्यूचर जैसा है, ये प्रेजेंट जैसा है। आई टेल, मैं तुम्हें बताऊंगा या फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। यू डोंट आस्क मी, तुमने मुझसे नहीं पूछा, बिकॉज क्योंकि यू आर अफ्रेड टू, तुमने मुझसे नहीं कहा ये सारी बातें क्योंकि तुम अफ्रेड हो, तुम भी मुझसे डर रहे हो, तुम पूछने से डर, यू आर अफ्रेड टू, टू का मतलब यहाँ पर डॉट 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 लग गया, यू डॉट, इसका मतलब है ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। यू आर अफ्रेड टू का मतलब यू आर अफ्रेड टू आस्क, ठीक है, तुम्हें भी डर लग रहा है, किस चीज के लिए, पूछने के लिए, बातें करने के लिए। फिर मिस्टर लैम कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो, ऐसा कहते हो तुम। से सो का मतलब होता है ऐसा, जब सो लास्ट में आता है, जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा ना, वाई डू यू थिंक, और सो, जब लास्ट में सो आता है तो इस सो का मतलब होता है ऐसा। वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ये सेंटेंस हो गया। एक सो अगर लास्ट में है इसका मतलब होता है ऐसा। तो ये मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, से सो, ठीक है, ऐसा क्यों तुम बोलते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, देन फिर, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ये ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो। फिर डैडी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, एनी पीपल, किसी के भी साथ रहना पसंद नहीं है। ठीक है, तो कैसे कैसे नेचर का हो गया डैडी, रिजर्व्ड हो गया, विथड्रॉन हो गया, चुपचाप रहता है, अकेला रहता है, अलोन। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं आई शुड से, मैं तो ये कहूंगा, टू लुक एट इट, कि इसे देखो। आई शुड से, मैं कहूंगा यू गॉट बर्न इन अ फायर, कि तुम तो भाई देखो, बात ऐसी कि तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा जल गया है, आग उग में जल गया है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसकी नकली पैर है स्टील का, ये एप्पल, क्रैब एप्पल है, और ये है डेरी। ठीक है, और ये है मिस्टर लैम। मिस्टर लैम बाहर बैठे हुए हैं अपने गार्डन में। अब डैरी बोलता है नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। ऑल अवे मतलब होता है पूरा, पूरी तरह से। ठीक है, पूरा, कि इन अ फायर, नॉट इन अ फायर, आग में नहीं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन, मुझे सारा एसिड गिर गया मेरे ऊपर, दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे एक चेहरे के एक साइड की तरफ, एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, और इसने पूरा चेहरा जला दिया। इट एट माई फेस अप, एट अप मतलब खराब कर दिया, खा लिया, इस एसिड ने मेरा पूरा चेहरा खा लिया। इट एट मी अप, उसने मुझे खा लिया। देखो मुझे का मतलब समझ में आ रहा है कितना गहरा है, कि उसके चेहरे के दाग से, चेहरे के जल जाने से बहुत परेशान हो रहा है। डैरी बोल रहा है कि मैं पूरा खत्म हो चुका हूँ, एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अब ये ऐसा ही है, एंड इट वोंट एवर। वोंट का मतलब क्या होता है पता है, वोंट का मतलब होता है विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट को शॉर्ट में लिख देते हैं वॉन्ट। ठीक है, एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ये कभी, एवर का मतलब क्या होता है, एवर का मतलब होता है कभी, और अब कभी ये नहीं बदलेगा। इट वुड नॉट बी एनी डिफरेंट, अब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। मिस्टर लैम बोलते हैं नो, ऐसी बात नहीं है। फिर डैरी बोलता है आंट यू इंटरेस्टेड, कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक बच्चे हो जो गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, प्लेंटी का मतलब है बहुत सारे, प्लेंटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और बहुत सारे का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे। यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग करते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। एनीथिंग, किसी भी चीज में। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, क्या बोला उसने कि गॉड मेड, देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है गॉड मेड, जो भगवान ने बनाई, दैट डजंट इंटरेस्ट मी, जो मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगती है। लुक ओवर देयर, वहां देखो, ओवर देयर मतलब वहां, वहां देखो, वो देखो, वहां, वहां, है ना, ओवर देयर वहां हो गया। तो लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, वो जो दूर जो दीवार है उसके बिसाइड मतलब साइड में। ठीक है, उसके साइड में देखो, उसके साइड में देखो। व्हाट कैन यू सी, क्या देख पा रहे हो तुम, क्या दिख रहा है तुम्हें। डैरी बोलता है कि रबिश, रबिश मतलब कचरा, रबिश मतलब कचरा।
मिस्टर लैम ने कहा कि वो देखो वहाँ दीवार के पास। डैरी बोलता है कि रबिश, कचरा है वहाँ पर सारा ये। फिर मिस्टर लैम बोलता है रबिश, कचरा, लुक बॉय लुक व्हाट यू सी, देखो बेटा देखो, ध्यान से देखो वहां पे क्या दिखता है। फिर डैरी बोलता है कि जस्ट ग्रास एंड स्टफ, स्टफ मतलब वही फालतू का अड़ंगा पड़ा हुआ है, एंड वीड्स, वीड क्या होती है, खरपतवार। खेतों में पता होगा ना, खेतों में जब नलाव करने जाते हैं या फिर वीडिसाइड डालते हैं। वीडिसाइड क्या होता है, वीडिसाइड मतलब वीड को मारने वाली दवाई। ऐसी घास के ऊपर दवाई डालते हैं जिससे वीड्स, घास फूस जल जाती है। तो डैरी बोलता है कि जस्ट ग्रास, सिर्फ घास है और फालतू का अड़ंगा उग रहा है वहां पर, एंड वीड्स है वहां पर, खरपतवार है, वो पौधे जिनकी आवश्यकता नहीं होती है खेत में या गार्डन में, उन्हें वीड्स बोलते हैं। अब मिस्टर लैम बोल रहे कि सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग, सम का मतलब है कुछ लोग, सम का मतलब कुछ लोग, सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग इन्हें वीड बुलाते हैं। इफ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो, देन तो ए वीड गार्डन दैट, अगर तुम चाहते हो तो फिर ये एक वीड गार्डन है। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, लेकिन फिर भी वहां देखो उसी वीड्स के ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, एंड ट्रीज हैं एंड हर्ब्स, और इस गार्डन में ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं। तो अगर आप इस गार्डन को देखो तो ये वीड गार्डन भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम दूसरी ओर देखो तो यहाँ पर फ्रूट हैं, फ्लावर हैं, ट्रीज हैं एंड हर्ब्स, झाड़ियां हैं, ठीक है, जड़ी बूटी टाइप जो होते हैं ना, झाड़ी वगैरह, वो। ऑल सॉर्ट, सब कुछ है, सॉर्ट मतलब सारी प्रकार की चीजें हैं, बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहां उतनी दूर जो है वहां वीड्स हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहां वीड्स उगाता हूं। वाई इज वन ग्रीन, बोला क्यों सिर्फ एक ही ग्रीन चीज हो, ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर। Why is one green growing plant called weed? Why is one green growing plant called weed? बोले क्यों एक पौधे को तो तुम बोल देते हो कि वो वीड है और दूसरे को तुम बोल देते हो कि फ्लावर का पौधा है। What's the difference? डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों ही हरे हैं, दोनों ही धरती से लगे हैं, ठीक है। इट्स ऑल लाइफ, यही लाइफ है, यही दुनिया है। ग्रोइंग, बढ़ते रहो, सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी तरह और तुम्हारी तरह। इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, ऐसे ही जीवन चलता है बिल्कुल तुम्हारी तरह और मेरी तरह। फिर डैरी बोलते हैं वी आर नॉट सेम, वी आर नॉट सेम, हम वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, मैं ओल्ड हूं, तुम जवान हो। यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस, तुम्हारा एक जला हुआ फेस है। आई हैव गॉट ए टिन लेग, मेरी एक नकली टांग है, टीन की बनी हुई टांग है ना, मेटल से नकली बनी हुई टांग है। नॉट इम्पोर्टेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस, कहाँ डिफरेंस है बताओ, है ना। अभी ये ऐसे करके मजाक कर रहा है ये। फिर जो डैरी है, डैरी बोलता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, टिन लेग क्यों आई तुम्हें, टिन लेग क्यों है। वाई हैव यू गॉट, हैव यू गॉट का मतलब होता है पास होना। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास एक पेन है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैव गॉट ए पेन। और अगर मैं गॉट हटा भी दूं तो भी सही है ये, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव गॉट अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहां पर मिस्टर ये बोलता है कि वाई हैव यू गॉट ए टिन लेग, तुम्हारे पास टिन लेग क्यों है, नकली पैर क्यों है तुम्हारा। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, क्योंकि जो रियल वन था वो उड़ गया, ब्लोन ऑफ, उड़ गया। किससे उड़ गया, ईयर्स बैक, कई सालों पहले। लेमी लैम सम किड्स से, लंगड़ा लैम करके जो बच्चे हैं मुझे बुलाते हैं। हैवेंट यू हर्ड देम, तुमने नहीं सुना उन लोगों को। यू विल, तुम सुनोगे, यू विल मतलब तुम सुनोगे। लेमी लैम, इट फिट्स, बिल्कुल फिट करता है। एंड दैट डजंट ट्रबल मी, ट्रबल मतलब होता है बॉदर मी, और बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना। तो डजंट बॉदर मी, डजंट ट्रबल मी, मुझे परेशान नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फिर डैरी बोलता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, तुम ट्राउजर्स पहन सकते हो। ट्राउजर क्या होता है, पजामे या पैंट वगैरह, इन सबको ट्राउजर बोलते हैं। तुम ट्राउजर पहन लो ना, पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑन पहनना, तुम पजामे पहन लो, ट्राउजर पहन लो, एंड कवर इट अप, और इसको कवर कर लो। नो वन सीज, कोई देख नहीं पाएगा। देखो अब यहाँ पर नो वन सीज कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट में लिखा हुआ है बट ये फ्यूचर है। नो वन सीज, फिर कोई नहीं देखेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वो ना तो तुम्हें नोटिस करेंगे और ना ही तुम्हें स्टेयर करेंगे। स्टेयर मतलब घूरना, ना ही कोई तुम्हें घूरेगा देखेगा, स्टेयर मतलब घूरना।
फिर मिस्टर लैम बोलता है कि सम डू, कुछ लोग करते हैं, सम डोंट, कुछ लोग नहीं करते हैं, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इन सब चीज़ों से टायर ऑफ हो चुके। टायर ऑफ मतलब होता है पक जाना, छिक जाना, बोलते हैं ना अपन, पक गया, पक जाना या छिक जाना, छिक जाना, ठीक है, पक गए हैं वो लोग, इस चीज से छिक गए हैं। इन द एंड देर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, इन द एंड, और अंत में क्या होता है, देर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए, उनको देखो। फिर डैडी बोलता है कि लाइक माई फेस, हाँ मेरे फेस की तरह, जैसा मेरा फेस है गंदा सा। फिर मिस्टर लैम बोलता है कि नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स, क्रैब एप्पल रहे, और द वीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर, और माई टॉल सनफ्लावर, ये सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें रही देखने के लिए, तो वो मेरा पैर क्यों देखें, क्रैब एप्पल देखते हैं, वीड्स देखते हैं, स्पाइडर देखते हैं जो क्लाइंबिंग कर रही है सिल्कन लैडर के ऊपर, और इतने मेरे ऊंचे ऊंचे सनफ्लावर हैं। तो डैडी बोलते हैं थिंग्स, चीजें देखते हैं वो। फिर मिस्टर बोलते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। रिलेटिव का मतलब होता है नजरिए पर डिपेंड होने वाली चीज, रिलेटिव का मतलब नजरिए पर डिपेंड होने वाली चीज। ब्यूटी एंड द बीस्ट, बोला ब्यूटी होती है और जैसे बीस्ट होता है, ये एक नॉवल है ब्यूटी एंड द बीस्ट, और एक मूवी भी ऐसी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एक गर्ल होती है, उसको ब्यूटी से कंपेयर किया गया, और बीस्ट एक राक्षस होता है, लेकिन जो लड़की होती है वो इस राक्षस की अच्छाई देखती है, इस इंसान का जो हार्ट है वो देखती है, और उसको लगता है कि यस, ये इंसान जो इतना बुरा राक्षस जैसा बुरे से चेहरे का राक्षस दिख रहा है, बीस्ट दिख रहा है, दानव, जो एक दानव दिख रहा है, ये असल में दानव सिर्फ दिख रहा है, इसका हार्ट बहुत प्योर है। तो दिखना और होने में फर्क है। तो बोलते हैं कि इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। वॉट एवर यू सी, अगर आप एक नजरिए से देखते हैं तो आपको कुछ, जैसे मैं यहाँ पर ये सबसे तगड़ी चीज है एग्जांपल देने के लिए, जैसे ये 6 है, अगर मैं इसे यहाँ से देखूंगा तो मुझे 9 दिखेगा, यहाँ से देखूंगा तो 6 दिखेगा। तो इट इज रिलेटिव, कि आप देख कहाँ से रहे हो, डिपेंड करना रिलेटिव। फिर डैरी बोलते हैं व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं यू टेल मी, तुम बताओ मुझे। फिर डैरी बोलता है यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। यू नीड नॉट थिंक, तुम ये मत बताओ, तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, दे हैवंट टोल्ड मी, उन्होंने मुझे नहीं बताया। भाई यहाँ पर दे का मतलब है ओल्ड पीपल, पेरेंट्स। तो तुम ये मत बोलो कि उन लोगों ने मुझे फेरी टेल वगैरह नहीं सुनी, मैंने कभी फेरी टेल नहीं सुनी। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक व्हाट यू लुक लाइक, ये ऐसा नहीं है जो तुम दिख रहे हो। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, इसका मतलब ये है कि जैसे तुम दिख रहे हो वो रियलिटी नहीं है। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, कि तुम अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, इसका मतलब ये कि अच्छा सुंदर वो है, हैंडसम वो है जो हैंडसम काम करता है। हैंडसम वो नहीं है जो दिखने में सुंदर है लेकिन मन के अंदर गालियां भरी हुई है। Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. तो जो ब्यूटी थी, जो लड़की थी उसके अंदर सुंदर, उसको उस बीस्ट से प्यार हो गया, मॉन्स्ट्रस बीस्ट से, उस दानव से, राक्षस दानव से। और उसके बाद जब उसने उसको किस किया तो वो दानव किस में कन्वर्ट हो गया, वो एक प्रिंस में, सुंदर से प्रिंस में कन्वर्ट हो गया। ओनली ही वुडंट, ठीक है, ओनली ही वुडंट हैव स्टेड ए मॉन्स्ट्रस बीस्ट। बोले कि अगर वो बोलता है कि ओनली ही वुडंट, अगर वो नहीं होता, ही हैव बीन स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, आई वोंट चेंज, मैं चेंज नहीं होऊंगा, ठीक है। ओनली ही वुडंट, वो नहीं होता, हैडंट ही या ही हैड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस, अगर वो नहीं होता, अगर वो मॉन्स्ट्रस में चेंज नहीं होता तो मैं चेंज नहीं होने वाला, मैं जैसा हूं मैं हूं। वो बात अलग थी कहानी की। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं इन दैट वे, बोल रहा वैसे, नो यू वोंट, बोल रहा वैसे तो तुम चेंज नहीं होगे। भाई जैसे मूवी में हो गया, उस मॉन्स्टर को उस लड़के ने किस किया एंड मॉन्स्टर बिकेम अ वेरी हैंडसम मैन। तो इसको लगता है कि भाई डैरी को भी कोई मिलेगा, किस करेगा, फिर डैरी सुंदर हो जाएगा। ऐसा नहीं, बट
यस, इन अ डिफरेंट वे। क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं वो एक कहानी, एक लेसन देने के लिए होती हैं। एग्जैक्टली कहानी में जो हो रहा है वो हमें नहीं होता। अब जैसे अपने को बचपन में कहानी सुनाई जाती थी, एक बार एक शेर था, लॉयन होता है, लॉयन बात करता है, खरगोश से बात करता है, लॉयन सो रहा है, उसके ऊपर जाल डाल दिया, चूहा आ गया, चूहे ने उसको बचाया, वगैरह वगैरह की चीज़ें। फिर चूहे ने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनकी जो कहानी का जो सार होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर लाइफ। ऐसा सब कुछ हमारे जीवन में होता है। चूहा मेरे सामने कभी नहीं आएगा मुझसे बात करने, बट यस, जो उस कहानी में हुआ था ऐसा होगा। फिर डैडी बोलते हैं एंड नो वन विल किस मी, मुझे कोई किस नहीं करेगा एवर। एवर मतलब कभी, मुझे कभी कोई किस नहीं करने वाला। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी मम्मी करती है, एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी मुझे मेरे दूसरी तरफ वाले फेस पर करती है। आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे मेरी मम्मी भी अच्छी नहीं लगती जब वो मुझे किस करती है। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो ऐसा करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। वाई शुड आई लाइक दैट, मुझे ये सब पसंद क्यों आएगा। आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेज मी, और आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वाला लाइन। आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेज मी, और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे किस नहीं करेगा। देखो इफ के बाद नो बडी एवर किसेज मी प्रेजेंट टेंस है, बट अगेन इट इज फंक्शनिंग एज फ्यूचर। याद रखना, प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर ऑल्सो। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट का यूज होता है, बट प्रेजेंट टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है उसका यूज फ्यूचर में होता है। और नो बडी भी क्या हो गया, अगेन सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है। इफ नो बडी एवर किसेज में, अगर कोई मुझे कभी किस नहीं करेगा, आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि बट यू डू केयर इफ यू एवर किस देम, लेकिन तुम केयर करोगे अगर तुम कभी किस करोगे किसी को। फिर डैडी बोलता है कि व्हाट, क्या ये क्या बात हो गई। मिस्टर लैम करेगी यस, गर्ल्स, pretty girls, long hair, large eyes, oh my god, beautiful people you love, बड़े सुंदर सुंदर लड़कियां, pretty girl, लंबे लंबे बाल, मोटी मोटी हिरनी जैसी आंखें, people you love, ऐसे लोगों को तो तुम प्यार करोगे। डायरी बोलता है who would, यहाँ पर ये who would let me, नॉट वन, पर अगर हु वुड लेट मी, मुझे कौन करने देगा, मैं सूगला सा गंदा सा दिखने वाला, मुझे कौन किस करने देगा। नॉट वन, कोई नहीं करेगा। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि हु कैन टेल, कौन बता सकता है ये बात, क्या पता, इसका मतलब है क्या पता, कौन बता सकता है, क्या पता, क्या पता कोई तुम्हें मिले जो सिर्फ तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय देखे। फिर डैडी बोलता है कि आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी अलग दिखाई नहीं दूंगा। लुक मतलब है यहाँ पर दिखाई देना, दिखाई, लुक मतलब दिखाई देना। आई वुड नेवर लुक डिफरेंट, मैं कभी अलग नहीं दिखाई दूंगा। वेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा जितने तुम हो, आई लुक द सेम, मैं सेम दिखाई दूंगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरे पास फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी, तब भी, फिर भी, ठीक है, मेरे पास तब भी या फिर भी क्या होगा, मेरे पास तब भी मेरे पास ऐसा ही फेस रहेगा, हाफ फेस रहेगा मेरे पास। मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू विल, बोले वो तो होगा, देखो बार बार सो आ रहा है, इस सो का मतलब है ऐसा, बोला ऐसा तो होगा, ये बात तो है कि चेहरा तो तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। वोंट का मतलब विल नॉट, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। द वर्ल्ड्स गॉट ए होल फेस, दुनिया का पूरा फेस है, एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और ये दुनिया रही ना देखने के लिए, दुनिया है ना इतनी बड़ी देखने के लिए, दुनिया को देखो। फिर डैडी बोलते हैं डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, तुम्हें लगता है ये दुनिया है, दिस ओल्ड गार्डन, ये दुनिया है, ये पूरा इतना पुराना सा गार्डन ये दुनिया है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, जब मैं यहाँ हूँ और मेरा ये गार्डन है, तो सिर्फ ये गार्डन छोटा सा गार्डन नहीं है, ये इतनी बड़ी दुनिया है जितना बड़ी दुनिया है, पूरी की पूरी दुनिया है ये गार्डन। फिर डैडी बोलता है कि डज योर, ये बात खत्म कर दी, अब डैडी बात अलग चेंज कर रहा है। डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारे लेग तुम्हें हर्ट कर। अच्छा, हर्ट के लिए एक और वर्ड मुझे मिला था, पता है, हर्ट के लिए एक और वर्ड होता है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है हर्ट करना, चुभना, चुभन होना, चुभना, चुभने वाला दर्द,
चुभन, ठीक है। तो डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारे पैर से तुम्हें दर्द होता है? मिस्टर लैम कहते टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन दर्द नहीं होता, कैसी बात करो, टिन से दर्द नहीं होता। फिर डैडी बोलते कि व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब वो केम ऑफ, जब पैर तुम्हारा उड़ा, डिड इट का मतलब है डिड इट हर्ट, जब तुम्हारा पैर टूटा, कटा, बॉम्ब से उड़ा, तब दर्द हुआ। फिर मिस्टर लैम बोलते सर्टेनली, बिल्कुल, अरे हुआ भैया, कैसी बात कर रहे हैं यार, पैर पे बम फट गया दर्द नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल निसंदेह, सर्टेनली, बिल्कुल हुआ। सर्टेनली के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, इंडीड का मतलब बिल्कुल, अवश्य, ये वर्ड मुझे सबसे प्यारा लगता है, अवश्य, बिल्कुल दर्द हुआ था भाई। फिर डैडी बोलते हैं एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर इज द टिन स्टॉप्स, जहाँ टिन पैर आगे ऊपर जाके तुम्हें रुकता है, एट द, जैसे ये पैर है, ये इसका पूरा यहाँ से लेकर ये घुटना हो गया, ये घुटना हो गया, यहाँ पर इतना, अब मान लो यहाँ तक पैर उसका कटा हुआ, ये उसका पैर है, और इसके आगे यहाँ से ऐसे ठूस के इसके अंदर ऐसे, और यहाँ से नीचे टिन का जो पैर है वो लगा हुआ है। तो बोल रहे कि क्या यहाँ दर्द होता है, ये इधर दर्द होता है आपको, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ ये टिन लेग लगी हुई है, एट द टॉप। मिस्टर लैम बोलते हैं कि नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब क्या होता है भाई, नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी, नाउ एंड देन का मतलब कभी कभी। मिस्टर लैम बोलते हैं कि नाउ एंड देन कभी कभी होता है, इन वेट वेदर, ठंडे वेदर में, बारिश के दिनों में कभी कभी हो जाता है। इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा सिग्निफाई नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ो इसको। फिर डैडी बोलते हैं कि ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, बोल रहे ये तो कुछ और है जो वो सब लोग बताते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. feel sorry का मतलब होता है, feel sorry का मतलब होता है बुरा लगना, feel sorry का मतलब बुरा लगना। बोल रहे कि ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, बोल रहे तो कुछ और, ये लोग तो कुछ और बोलते हैं, दे का मतलब लोग हैं यहाँ पर। ओ दैट्स समथिंग एल्स कुछ और, समथिंग एल्स कुछ और। दे से समथिंग एल्स, वो लोग ये बोलते हैं कि लुक एट ऑल दोज, देखो उन लोगों को, पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव, जो पेन में हैं, ब्रेव हैं, एंड नेवर क्राई, कभी नहीं रोते, नेवर कंप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी, और उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए, उनका खुद का जो भी दुख दर्द है उन्हें खुद के लिए कभी बुरा नहीं लगता। उन लोगों को देखो। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये बात नहीं बोली। फिर डैडी बोलते हैं एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, बोले कि और भी तो बहुत सारे लोग हैं वर्स ऑफ देन यू, तुमसे भी बुरे। थिंक, सोचो 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 सोचो। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम शायद अंधे हो गए हो, नहीं, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम शायद अंधे हो सकते थे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर वुड, शुड, माइट एंड कुड, ठीक है। वुड, कुड, शुड, माइट, ये चार वर्ड हो गए। इन चारों में से कोई एक, इसके बाद लग जाएगा हैव, इसके बाद लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिए इस सेंटेंस को, मेरी शॉर्ट वीडियोस में ऐसे आपको सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम अंधे हो सकते थे, और बोर्न डेफ, तुम बहरे पैदा हो सकते थे, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और तुम्हें शायद व्हील चेयर पर जिंदगी बितानी पड़ती, और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और शायद तुम्हारे दिमाग में कोई चोट वगैरह लग जाती, तुम शायद थोड़े दिमाग से पैदल हो सकते थे, दिमाग पे चोट लग जाती ना, सिर सार पे चोट लग जाती, तो ऐसा कुछ हो सकता था शायद। माइट का मतलब क्या होता है, शायद, शायद ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम पागल हो सकते थे, चोट, अगर दिमाग पे चोट हो जाती तो आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारे अगर दिमाग पे चोट लग जाती तो तुम पागल हो सकते थे। मिस्टर लैम फिर बोलते हैं दैट्स ऑल ट्रू, मिस्टर लैम बोले कि हाँ बिल्कुल सही बात है, एंड यू नो इट, और तुम्हें समझ में भी आ रही बात, तुम्हें पता भी है, तुम जानते भी हो। फिर डैडी बोलते हैं इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, बोले ठीक है, लेकिन इन सब बातों से मेरा चेहरा तो बदलने वाला नहीं है। डू यू नो, तुम्हें पता है, वन डे अ वुमेन वेंट बाय मी, बाय का मतलब होता है बाजू से, साइड से,
बाय का मतलब साइड से भैया, बाजू का मतलब साइड से। वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक दिन एक औरत मेरी गली में मेरी बाजू से निकली। आई सॉ एट ए बस स्टॉप, मैंने बस स्टॉप पर देखा, और वो क्या बोल रही, आई सॉ एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, मैंने बस स्टॉप पर देखा, वो एक और वुमन के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एंड शी सेड, विस्पर्ड, वो बोली, विस्पर मतलब खुसर फुसर करके बोली, ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मैंने ही सुना। उसने क्या कहा, शी सेड, ओ लुक एट दैट, देखो देखो, देयर इज अ टेरिबल थिंग, कितनी डरावनी चीज है, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर वुड लव, और देखो कितना गंदा चेहरा है, कैसा चेहरा है, सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है ऐसे चेहरे से। तो फिर मिस्टर लैम बोलते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, सो का मतलब भी, ऐसा देन का मतलब भी हो गया तो यहाँ पर, और इस सो का मतलब भी हो गया तो, ठीक है, क्योंकि सो के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो सो का मतलब होता है तो या इसलिए, ठीक है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, तुम जो भी कुछ सुनते हो उसमें विश्वास करते हो, तो फिर बताओ। फिर डायरी बोलता है कि इट वॉज क्रूअल, कितनी गंदा था ना ये, मतलब एक औरत ऐसे बोल रही, बहुत बुरा था। क्रूअल मतलब बहुत बुरा, निर्दयी, जिसको दया ना आए। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं, मे बी नॉट मेंट एज, बोले कि शायद इसका ये मतलब नहीं हो सकता, मे बी शायद इसका मतलब ये नहीं हो सकता, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है उनके बीच में उन्होंने कुछ कहा हो, कुछ और कहा हो, मे बी ऐसा ना हो। फिर डायरी बोलता है कि नहीं, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, मैंने सुना, आई हर्ड, सुना मैंने, वो बोली ऐसे, मुझे बोली वो। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या सिर्फ वही है, एंड दैट इज द ओनली थिंग, क्या वही चीज है, यू एवर हर्ड, तुमने सुनी, इन योर लाइफ, क्या तुमने इनके अलावा कुछ और अच्छी बातें नहीं सुनी। फिर डैडी बोलते हैं कि ओह नो आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, बोला नहीं मैंने तो बहुत कुछ सुना है, बहुत बोला लोगों ने मुझे कुछ। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, अब तुम अपने कानों को बंद कर लो, शट कर लो। डैडी बोलते हैं यूर पिक्यूलियर, तुम बड़े वियर्ड हो। पिक्यूलियर मतलब वियर्ड, और वियर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब, बिजार, एक वर्ड होता है बिजार, तुम बड़े बिजार हो, बड़े वियर्ड हो, अजीब हो, कैसी बातें कर रहे हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम अजीबो गरीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, मेरे को समझ में ही नहीं आते क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। मिस्टर लैम बोलते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, कंपनी देना अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ पर रुकने की भी जरूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, दरवाजा खुला है ना। अगर तुम्हें मैं अजीब लग रहा हूँ तो मेरी तो भाई आदत है प्रश्न पूछने की, और बस अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम जा सकते हो। फिर डैडी बोलता है कि यस बट फिर मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज, ठीक है। हाइव क्या होता है, हाइव होता है छत्ता, हाइव क्या होता है, छत्ता। आई हैव ए हाइव ऑफ बीज दोज बिहाइंड दोज ट्रीज देयर, ओवर देयर, वहां जो पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे एक छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोगों को वो बीज सुनाई देती है और कुछ लोगों को लगता है कि बज, बीज हैं वो ऐसे बज ऐसे करते हैं। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग वाइल मतलब होता है थोड़ी ज्यादा देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, ज्यादा देर से या ज्यादा देर के लिए, ठीक है। अगर तुम उन्हें थोड़ी ज्यादा देर के लिए सुनो, थोड़े ज्यादा समय के लिए सुनो, दे हम, वो हम करती, वो बिज नहीं करती है, वो करती है एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब होता है गाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मैं मेरी बीज को सिंगिंग करते हुए सुनता हूँ, मेरे हिसाब से वो हम नहीं कर रही हैं। फिर डैरी बोलता है बट आई लाइक इट हियर, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट, मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा, ओवर मतलब ऊपर से, है ना, दीवार के ऊपर से झांका एक तरह से ना, ऊपर से। जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, इसलिए मैं आ गया।
फिर मिस्टर लैम बोलते हैं इफ यू हैड सीन मी, अगर तुमने मुझे देख लिया होता, यू वुड, देखो ये वाला जो डी है इसका मतलब है हैड, और ये वाला जो डी है इसका मतलब है वुड, और थोड़ी देर पहले बताया था ना वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड सीन मी, अगर तुमने मुझे देख लिया होता, यू वुड नॉट हैव कम इन, तुम नहीं आते। इफ क्लॉज है ये, इफ क्लॉज का थर्ड कंडीशनल, जिसमें हम हाइपोथेटिकल बातें करते हैं। हाइपोथेटिकल की अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ये हो जाता, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आ जाता, अगर तुमने मुझे सच बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, वगैरह वगैरह। फिर डैरी बोलता है कि नो, फिर लैम बोलता है कि हाँ नो, फिर डैरी बोलता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, अगर ऐसा होता तो इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, ये ट्रेसपासिंग होता है, ट्रेसपास का मतलब होता है घुसपैठ, किसी के खेत में, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। बोल रहे कि नहीं नहीं, फिर तो ये मतलब ये तो जबरदस्ती घुसना होता। फिर मिस्टर लैम बोलते कि दैट्स नॉट वाई, बोल रहे ये तो रीजन नहीं है, वाई का मतलब रीजन, बोल रहे ये तो रीजन नहीं है घुसपैठ, क्या बोल रहे हो, अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम नहीं आते। बोले कि हाँ नहीं है, लेकिन वो फिर घुसपैठ कहलाती। फिर डैरी बोलता है आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास रहना, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम, और फिर मैं उन्हें देखता हूँ। बींग अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरते हुए, लोग मुझे देखते हैं फिर मैं उन्हें देखता हूँ कि वो मुझसे डर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, तुम अपने आप को वहां उस कमरे में लॉक कर लो, ठीक है, लॉक कर सकते हो। एंड नेवर लीव इट, और कभी मत जाओ वहां से। देर, अब यहाँ पर एक कहानी सुनाई देता है, ये कहानी आप याद कर लेना। क्या कहानी है? कहानी में बोलता है कि देर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक बार एक आदमी था उसने ऐसा ही किया, उसको ऐसा वहम हो गया था कि मैं अंदर रहूंगा, लोगों से नहीं मिलूंगा। ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया। यू सी, देखो देखो, डर गया वो, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से डर गया। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर चीज इस दुनिया में उसे डरा रही थी। ए बस माइट रन हिम ओवर, एक बस उसको रन ओवर, रन ओवर मतलब क्या होता है? कुचल देना, रन ओवर कुचल देना। एक बस उसको रन ओवर कर देगी, कुचल देगी। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, और एक आदमी शायद उसके पास जाएगा तो वो ब्रीथ डेडली जर्म, ब्रीथ का मतलब होता है सांस के साथ छोड़ना है, सांस लेना। या फिर कोई आदमी उसके ऊपर, किसी आदमियों से बात करेगा तो वो इसके ऊपर जर्म्स यानी कि कोई बैक्टीरिया वायरस छोड़ देगा कोई आदमी अपनी सांस के साथ, छींक कर, खांस कर, ऐसा कुछ। और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और शायद कहीं जानवरों में रहेगा तो कोई जो डंकी वगैरह है वो उसको लात मार के, किक करके उसको मार डालेगा। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और शायद उसके ऊपर बिजली पड़ जाएगी और वो मर जाएगा। और ही माइट लव ए गर्ल, और वो शायद किसी लड़की के साथ रहेगा तो लड़की से वो प्यार करेगा। एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और लड़की उसको छोड़कर चली जाएगी। सब बुरे हैं। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, स्किन का मतलब हो गया छिलका, छिलका है ना, छिलका को क्या बोलते हैं? पील, पील बोलते हैं, पील। He might slip on a banana peel or banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. ठीक है, अब वो उसको लगता है कहीं वो बाहर निकलेगा तो बनाना के छिलके के ऊपर फिसल के गिर जाएगा, वो रिपट जाएगा और लोग उसके ऊपर हंसेंगे, ऊपर मुकर घेर रहे, देखो देखो बावड़ा आ गया, पागल, अंधा, दिख भी नहीं रही से। सो इसलिए ही वेंट इनटू हिज रूम, इनटू दिस रूम, वो इस कमरे में चला गया। एंड लॉक्ड द डोर, और दरवाजा बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और अपने बिस्तर के अंदर घुस गया और फिर वहीं रहा। फिर डैडी बोलते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए, हमेशा, हमेशा के लिए चला गया। फिर मिस्टर लैम बोलते नहीं नहीं नहीं, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए रह गया। फिर डैडी बोलता है तो व्हाट, तो क्या, तो फिर आगे क्या हुआ? फिर मिस्टर लैम बोलते हैं ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, एक पिक्चर दीवार से गिरी, ऑन टू हिज हेड, उसके भोबरे के ऊपर, यू नो भोबरा, अयो भोबरा, सिर, एक पिक्चर उसके सिर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। अब जो डैरी है वो हंसने लग गया थोड़ा सा, मतलब अच्छा इसको लग रहा है कि यार मस्त आदमी है यार ये तो। फिर मिस्टर लैम बोलता है यू सी, देखो तुम। फिर डैडी बोलते हैं कि बट यू आर स्टिल से पिक्यूलर थिंग, फिर भी तुम बड़ी अजीब अजीब चीजें बता रहे हो, कैसी चीजें बता रहे हो? फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि पिक्यूलर टू सम, बोले कि हाँ, टू सम, कुछ लोगों के लिए, सम मतलब कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पिक्यूलियर है। फिर डैडी बोलता है कि व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम बोलते हैं कि सिट इन द सन, भैया सन का मतलब होता है धूप,
सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ भाई मैं पूरे दिन, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ, एंड यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम्हें लगा कि घर खाली है, बट इनसाइड इट्स फुल, लेकिन इसके अंदर ये भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, पूरी चीजें भरी हुई है, किताबें हैं और माल मटीरियल इसके अंदर है, पूरा भरा हुआ कमरा खाली नहीं है। फिर डायरी कहता है कि बट देयर आर्ट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, कर्टेन नहीं है यहाँ तो, एक भी पर्दा ही नहीं है विंडो के ऊपर। फिर मिस्टर लैम्ब बोलता है कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन या पसंद आना, ठीक है, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूं, मुझे पर्दे अच्छे नहीं लगते। शटिंग थिंग्स आउट, चीजों को कभी शट आउट कर देना यानी कि बंद कर देना, शटिंग थिंग्स इन, चीजों को अंदर बंद कर देना। आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट अच्छी लगती है, एंड द डार्कनेस, और फिर उसके बाद अंधेरा, एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और फिर विंडो में खुली रखता हूँ जिससे क्या हो जाए मैं हवा को सुन सकूँ। आहा, बिल्कुल एकदम विंडो खुली है, पर्दे लगे नहीं, हवा की चलती हुई सैं सैं की आवाज़, मुझे ये सब अच्छा लगता है। फिर डैरी बोलता है कि यस आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगा ये सब। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बारिश की पट 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 जब छत पे पड़ती है ना, आह कितना मजा आता है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो फिर तुम गुम थोड़ी हो, है ना, लॉस्ट मतलब गुम, गुम, तो तुम गुम थोड़ी हो। आर यू का मतलब है ना, है ना, तो तुम गुम थोड़ी हो। नॉट ऑल टुगेदर, कंप्लीटली ना, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली गुम नहीं हो। ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, तुम कंप्लीटली गुम थोड़ी हो। यू डू हियर थिंग्स यू लिसन, तुम्हें सुनाई तो देता है जो तुम सुनते हो, सुनाई दे रहा है ना, कहाँ लॉस्ट हो तुम, कहाँ पागल हो रहे हो। फिर डैरी बोलता है कि दे टॉक अबाउट मी, लोग, दे मतलब लोग, वो मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर्स, नीचे, जब मैं नीचे आता हूँ तो बातें करते हैं, इसलिए मैं छत पे चला जाता हूँ। When I am not there, जब मैं वहां नहीं होता तब बातें करते हैं। What will he ever do, ऐसे बोलते हैं ये कभी क्या ही कर पाएगा। बताओ बेचारा बच्चा, इसका मुंह तो खराब है, क्या करेगा जिंदगी में ये। What's going to happen to him when we have gone, इसके जो माँ बाप हैं बड़े लोग, वो बोलते हैं जब हम चले जाएंगे, मतलब जब हम मर जाएंगे, जब हम चले जाएंगे। What's going to happen to him, इसका बेचारे का क्या होगा। However will he get on गेट मतलब साथ चलना, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के, इस दुनिया में। हाउ एवर विल ही गेट ऑन, ये कैसे लोगों के साथ चलेगा, कैसे ये अपना जीवन जिएगा। लुकिंग लाइक दैट, ऐसा दिखते हुए, ऐसा सूगला सा दिख रहा है, गंदा सा बेचारा, कैसे जिएगा ये जिंदगी। विद दैट ऑन हिज फेस, ये दैट मतलब वही मार्क, बर्न मार्क, इस बर्न मार्क के साथ कैसे जिएगा। दैट्स व्हाट दे से, बोलो ये सब बोलते हैं लोग कि क्या करेगा, कैसे रहेगा, जब तक हम हैं, हम मदद कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद इसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि लॉर्ड, बोलता है भगवान, बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स, ओ लॉर्ड मतलब हे भगवान, लॉर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हे भगवान, अयो कहीं सी पागल वाली बातें कर रहा। यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तेरे 2 हाथ हैं, 2 लेग्स, 2 पैर हैं, आईज एंड ईयर्स, आंख है, कान है। यू हैव गॉट ए टंग, तुम्हारी एक जुबान है, एंड अ ब्रेन, और खोपड़ी भी है, चलती भी होगी वो, है ना। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट मतलब तुम जिस तरह जीना चाहो उस तरह जी लोगे। लाइक ऑल द रेस्ट, लाइक मतलब जैसे, लाइक मतलब जैसे, ऑल द रेस्ट बाकी सभी की तरह, रेस्ट मतलब बाकी, ठीक है, बाकी सभी लोगों की तरह तुम भी जी लोगे, डरने का नहीं। एंड इफ यू चोज, अगर तुम ऐसा चूज करोगे, एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपना माइंड ऐसा बना लोगे, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम जो यहाँ पर जो बाकी लोग हैं ना उनसे भी तगड़ी जिंदगी तुम जी सकते हो, ठीक है। फिर डैरी बोलता है हाउ, कैसे 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 मैं कैसे जी सकता हूँ, वो देखो फलाना आदमी कितना सुंदर दिखाई देता है, बताओ मैं कैसे। फिर मिस्टर लैम्ब बोलता है कि सेम वे एज आई डू, बोला बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। फिर डैरी बोलता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त हैं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हंड्रेड्स, अरे हजारों हैं, सैकड़ों हैं, बहुत दोस्त हैं, जो आता है वो दोस्त बन जाता है। डैरी बोलता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ मतलब होता है अलोन। यू लिव बाई योर सेल्फ, तुम तो अकेले रहते हो। इन द हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, और ये बड़ा घर भी है, बड़ा भी है ये घर। टू मतलब भी,
अकेले रहते हो तुम तो इस घर में, वो भी इतना बड़ा घर। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि फ्रेंड्स एवरीवेयर, फ्रेंड्स तो हर जगह हैं। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, लोग आते हैं, मुझे अच्छे से जानते हैं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, आते हैं यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और फिर यहाँ आग के आगे आके बैठते हैं, आग के सामने विंटर में। किड्स कम फॉर द एप्पल्स, लोग बच्चे आते हैं एप्पल के लिए। एंड पियर्स, पियर मतलब नाशपति, क्या होता है नाशपति, नाशपति या नाशपाती जो भी होता है, नाशपति खाने के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफी, टॉफी लेने आते हैं बच्चे। आई मेक टॉफी एंड हनी, मैं टॉफी बनाता हूँ, हनी जो यहाँ पर वो मधुमक्खी को होता है वो निकालता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आ जाता है। सो हैव यू, और वैसे ही तुम आ गए, कोई भी आ जाता है, तुम आ गए, कितनी अच्छी बात है। डैरी बोलता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं फ्रेंड थोड़ी हूँ। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि सर्टेनली यू आर, बिल्कुल, सर्टेनली बताया था ना थोड़ी देर पहले। इंडीड, सर्टेनली मतलब इंडीड, बिल्कुल अवश्य, बोल रहे बिल्कुल यू आर, तुम हो। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैं सोच रहा हूं, जहां तक मेरा सवाल है। सो फार एज मतलब होता है जहां तक मेरा ख्याल है। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, ठीक है, तुमने क्या नहीं किया ये मेरे को ये सोचवाने के लिए कि यू आर नॉट, कि तुम नहीं हो। तुमने पता नहीं क्या क्या बात बोली, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम नहीं हो मेरे दोस्त। अरे तुम हो मेरे दोस्त। डैरी बोलता है यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते भी नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आता हूँ। और इवन व्हाट माई नेम इज, और तुम्हें ये भी नहीं पता मेरा नाम क्या है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि वाई शुड दैट सिग्निफाई, बोला ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, सिग्निफाई क्या करती है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, पर्टिकुलर मतलब क्या होती है भाई, डिटेल्स, डिटेल्स। क्या मैं तुम्हारा कोई फॉर्म भर रहा हूँ, क्या मैं कोई फॉर्म भर रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी डिटेल्स लिखनी है। एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स, और वही फिलिंग बॉक्स मतलब वही भाई जैसे ये यहाँ पे आता है ना ऐसे करके कि यहाँ नाम लिखो, पर्टिकुलर्स भरो, यहाँ अपना रोल नंबर लिखो, ठीक है, यहाँ अपना आधार नंबर लिखो। तो क्या मैं तुम्हारे पर्टिकुलर्स भर रहा हूँ, मुझे कोई फिलिंग बॉक्स चाहिए बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, दोस्त बनने के लिए। अरे दोस्त बनने के लिए कोई मुझे फॉर्म चाहिए क्या। डैडी बोलते हैं आई सपोज नॉट, नो नो, नहीं, मतलब मेरे हिसाब से, आई सपोज मेरे हिसाब से नहीं चाहिए फॉर्म, तो डिटेल तो नहीं चाहिए। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं यू कैन टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। इफ़ यू चोज, अगर तुम चाहो। एंड नॉट इफ़ यू डोंट, और मत बताओ इफ़ यू डोंट, इफ़ यू डिडंट, अगर तुम नहीं चाहिए, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, तुम चाहते हो तो बता दो। फिर डैरी बोलता है ओनली इट्स डेरेक, बोलेगी इट्स डेरेक बट आई हेट दैट, मेरे को बहुत गंदा लगता है ये। डैरी इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो। आई चूज दैट, मैं ये चूज करता हूं, और नाम मेरा क्या लोगे तुम, डैरी। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि सर्टेनली, बिल्कुल ठीक है। फिर डैरी बोलता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं शायद, माइट मतलब शायद, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं शायद यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तुम शायद मुझे दोबारा नहीं देखोगे। एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अफ्रेड, और फिर शायद मुझे और ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे डर नहीं लगेगा। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं आओगे भाई। फिर डैरी बोलता है कि हाउ कुड आई, मैं कैसे आ सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, तुम लोगों से गुजरते हो, लोगों से मिलते हो, गली में मिलते हो और तुम उनसे बातें करते हो। बट यू नेवर सी मी अगेन, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर का मतलब भी होता है भाई भी, जब आइदर लास्ट में आए इसका मतलब क्या होता है भी। और एक दूसरा वाला आइदर होता है ना, आइदर अमित और सुमित इज कमिंग, या तो अमित आ रहा है या सुमित आ रहा है। बट ये हो गया डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट, है ना, डज इट मतलब, है ना। बोला इसका ये भी तो मतलब नहीं है कि वो एनिमी हो। भाई लोगों से मैं मिला, गली में कोई भी मिला, कोई भी ऐसे करके आता है तो बोलता है कि लेकिन तुम मेरे से तो आज तक मिले भी नहीं हो, ना आगे मिलोगे, तो मैं तुम्हारा दोस्त थोड़ी हूँ। तो बोला कि ठीक है मैं उनसे नहीं मिलता, लेकिन वो मेरे दुश्मन भी तो नहीं है जिनसे नहीं मिलता वो लोग।
फिर डैरी बोलता है कि नो दे आर जस्ट नथिंग, वो तो बस कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल, बस। दैट्स ऑल का मतलब क्या होता है? बस, दैट्स ऑल। फिल्मों में देखो ना, दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल माई लॉर्ड, बस माई लॉर्ड, इतना ही बोलना था मुझे। फिर मिस्टर लैम क्या कहते हैं? पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, लोग कभी भी नथिंग नहीं होते, नेवर, लोग कभी भी नथिंग नहीं है। फिर डैरी बोलता है कि देर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिनको मैं हेट करता हूँ। फिर मिस्टर लैम बोल रहे हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। बोल रहे ये जो बात है ना कि तुम्हें लग रहा है कि तुम हेट करते हो लोगों को, ये तुम्हें एसिड से भी ज्यादा हार्म करेगा। इसका मतलब यहाँ पर ईर्ष्या की बात हो रही है जो तुम अपने दिलों में लोगों के लिए लेकर घूम रहे हो। एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस बर्न किया है, लेकिन जिस ईर्ष्या को तुम अपने दिल में लेकर घूम रहे हो उससे तो तुम्हारा पूरा दिल जल जाएगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही जलाया है। डायरी बोलता है कि ओनली बोलता कि यस लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि जो बॉम्ब था उसने तो सिर्फ मेरी टांग तोड़ी है। देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन, बहुत तो उटपटांग चीजें, कुछ भी उटपटांग हो सकता है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर ही अंदर जला सकते हो, पूरी तरह फूंक सकते हो तुम अपने आप को। फिर डैरी बोलता है कि आफ्टर आइड कम होम, जब मैं घर आता हूँ, जब मैं घर आ गया, वन पर्सन सेड, एक आदमी ने कहा, ही हैड हैव बीन बट ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर। वो बोलता है कि अच्छा होता कि भाई मैं रास्ते में ही रुक जाता। इन द हॉस्पिटल ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, बोला कि हॉस्पिटल में ही सही रहता बाकी जो इसके तरह के लोग थे ना उनके जैसे। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड द इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज। वो जो इंसान था वो ये बोल रहा था कि भाई अगर मैं हॉस्पिटल में रहता तो ये अच्छा रहता, क्योंकि अंधे के साथ अंधा इंसान अच्छा लगता है, अंधे को अंधे की संगति अच्छी लगती है, और इडियट को इडियट लोग पसंद आते हैं। ठीक है। फिर मिस्टर लैम बोलता है कि एंड पीपल विद नो लेग ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, पूरी। बोले कि वो लोग जो बिल्कुल कंप्लीटली, जिसके दोनों के पैर, दोनों ही पैर नहीं है, वो उनका क्या? फिर डैडी बोलता है दैट्स राइट, ठीक है, ओके। फिर मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी, बोला कैसी रहेगी वो दुनिया, ये बताओ वो दुनिया कैसी रहेगी जहाँ दोनों के दोनों ही पैर नहीं है। फिर डैडी बोलता है कि एटलीस्ट दैट वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। ठीक है, बोला कि तो फिर सही रहेगी ना दुनिया, अच्छी रहेगी कि इतने सारे लोग, क्योंकि तुम खुद भी उनकी तरह ही वैसे ही हो, तो नोबडी टू स्टेयर एट यू, कोई तुम्हें नहीं देखेगा बिकॉज यू वरंट लाइक देम, क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो, है ना, तुम उनकी तरह नहीं रहोगे, तुम बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे बाकी हैं, तो कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं। फिर मिस्टर लैम्प बोलते सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, है ना, तो तुम्हें क्या लग रहा है? इसका मतलब तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि और लोग होते हैं बर्न फेस के साथ। जस्ट वॉट यू लुक लाइक, सिर्फ इस वजह से कि तुम कैसे दिखाई देते हो। ओह एवरीथिंग इज डिफरेंट मुन्ना, है ना भाई, सब अलग है। अगर दो लोगों के चेहरे जले हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का दुख सेम है। हो सकता है एक कबाब बहुत अमीर है, वो अच्छे से जिंदगी जी रहा है, मौज ले रहा है, और एक बेचारा गरीब आदमी रोड पे न्यूज़पेपर बेच रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। ये मेरा एग्जांपल है। एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन सब कुछ अलग है इटसेल्फ, खुद में ही। और सब कुछ एक जैसा है लेकिन फिर भी सब अलग है। एक जैसे का मतलब क्या है? दिखने में, इसका मतलब है दिखने में। एवरीथिंग इज सेम मतलब सब सेम है दिखने में, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन सब चीजें अलग है अंदर से। ठीक है, इस सेंटेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है जहां तक मेरी संभावना है। ऐसे करके सेंटेंस आ जाता है ना कि इनको डिटेल बताओ, इनका मतलब बताओ। व्हाट डज द राइटर वांट टू से कि एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। अपने आप में ही हर चीज एक जैसी है लेकिन हर चीज अलग है। कैसे? ठीक है, अब जैसे इंसान की बात करें, सब इंसान एक जैसे हैं कि नहीं? सबके हाथ पैर नाक मुंह सब बराबर है, बट ऑल आर डिफरेंट। उनकी बातचीत, उनका व्यवहार, उनकी लैंग्वेज, उनकी गाली गलौज, उनका बिहेवियर, उनकी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, सब अलग अलग है, लेकिन सब एक जैसे हैं। एवरी वन इज सेम बट एवरी वन इज डिफरेंट। ठीक है, तो डेरी क्या बोलते हैं कि हाउ डू यू मेक ऑल दैट अबाउट, ऑल अबाउट, हाउ डू यू मेक आउट, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, मेक आउट मतलब होता है कैलकुलेट करना, सोचना, समझना। हाउ डू यू मेक आउट ऑल दैट, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो, तुम मतलब तुम ये कैसे बता सकते हो? फिर मिस्टर लैम बोलते हैं वॉचिंग
देखकर, लिसनिंग सुनकर, थिंकिंग सोचकर। उन लोगों को देखकर, सोचकर, सुनकर मैं बता सकता हूँ ऐसे ही हैं लोग, ठीक है। फिर डैरी बोलता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे ऐसी कोई एक जगह चाहिए, ए गार्डन, आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टन्स, मुझे भी चाहिए एक घर जिसमें कोई पर्दे ना हो। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी आओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, दरवाजा खुला है हमेशा। फिर डैरी बोलता है बट दैट इजंट माइन, बोलते लेकिन वो मेरा नहीं है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहो तो। अगेन एक और इम्पोर्टेंट लाइन, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, कुछ भी तुम्हारा हो सकता है यदि तुम चाहो। व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, जो कुछ मेरा है वो किसी का भी है, सबका है वो एक तरह से, ठीक है। डैरी बोलता है कि सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, अगर तुम बाहर हो, कभी भी तुम बाहर गए तो भी मैं आ सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि बिल्कुल, सर्टेनली तुम आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, यू माइट फाइंड अदर्स हियर, तुम्हें और लोग भी मिल सकते हैं यहाँ पर। फिर डैरी बोलता है ओ, मतलब और लोग है ना। फिर मिस्टर लैम्ब बोलता है कि वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, वो चीज़ तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, वो लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। यू नीडंट माइंड, तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस मजे लो, ध्यान मत दो इस बात पे, ठीक है। इट वुड स्टॉप देम, ये उनको रोकेगा। दे वुड माइंड मी, वो मुझे माइंड करेंगे, वो मुझे परेशान करेंगे, ठीक है। वॉट दे सॉ मी हियर, When they saw me here, जब वो मुझे यहाँ देखेंगे, they look at my face and run, वो मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे। पता है तुम्हें कौन सा टेंस चल रहा है? अगेन ये सेकंड कंडीशनल चल रहा है और सेकंड कंडीशनल में ये पास्ट टेंस है, लेकिन बात किसकी हो रही है? फ्यूचर, हाइपोथेटिकल। आप जैसे मैं बोलूँ कि अगर चांद धरती से टकरा गया तो क्या होगा? अभी चांद धरती से टकरा नहीं सकता, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल। तो इसमें क्या आएगा? इफ द मून कोलाइडेड विद द अर्थ, अगर चांद धरती से टकरा जाए या टकरा गया, हाइपोथेटिकल, ठीक है। सो कि व्हेन दे सॉ मी, जब वो मुझे देखेंगे, दे लुक एट माई फेस, वो मेरा चेहरा देखेंगे, एंड रन, और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम्ब बोलता है कि दैट दे माइट, वो शायद भाग जाएंगे, और दे माइट नॉट, शायद ना भागे। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, ये तो भाई रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा। सो वुड दे, और रिस्क वो भी लेंगे, भाई वो आएंगे, तुम आओगे, भागेंगे तो भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे नहीं भागेंगे, तुम्हें क्या लेना इस बात से। डायरेक्ट बोलता है कि नो नो नो, यू वुड, नहीं नहीं नहीं, तुम तो करोगे ऐसा। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, ठीक है। यू माइट हैव मी, तुम्हारे पास शायद मैं रहूंगा और तुम अपने सारे दोस्तों को खो दोगे। ये कह रहा है कि डैरी बोल रहा है मिस्टर लैम्ब को कि शायद फिर मैं तुम्हारे पास मैं ही बचूंगा बस, बाकी तुम्हारे सारे दोस्त चले जाएंगे। बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, अगर वो ऐसा काम कर सकते हैं, अगर वो जुगाड़ कर सकते हैं, तुमसे दूर रह सकते हैं, तो फिर वो दूर ही रहेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। दे वुड नॉट, नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी। फिर मिस्टर लैम्ब बोलता है आई हैव नॉट मूव्ड, मैं इस बात से मूव नहीं हुआ हूँ। मूव मतलब होता है दिल बहलना, दिल में बुरा लगना, दया आना, एक तरह से दया आना, जैसे किसी जीव को देखकर ना दया आ जाना। और मुझे इस बात में कोई दया नहीं, मेरा मूड नहीं बदला। डैडी बोलता है कि नो। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में जाता हूँ, किड शाउट लेमी लैम्ब बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, वो मुझे लेमी लैम्ब भी बुलाते हैं और वो मेरे गार्डन भी आते हैं, इनटू माय हाउस, मेरे घर भी आते हैं। इट्स अ गेम, ये तो गेम है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मेरे से नहीं डरते। वाई दे शुड बी, है ना, वाई शुड दे बी, क्यों डरना चाहिए उन्हें, क्यों डरे? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। जब वो मुझे लेमी लैम्ब बुलाते तो मुझे उनसे कोई चिढ़, कोई ईर्षा नहीं होती। दैट्स वाई नॉट, इसीलिए क्यों नहीं, क्यों डरे वो। फिर डैरी बोलता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हें वॉर में टांग टूट गई थी, तुम्हारी कट गई थी? मिस्टर लैम्ब बोलता है कि यस सर्टेनली, बिल्कुल, सर्टेनली मतलब बिल्कुल। फिर से लिख रहा हूँ सर्टेनली का एक और वर्ड इंडीड, मतलब बिल्कुल, अवश्य। फिर डैरी बोलता है कि हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल डाउन देन, तुम लैडर पर कैसे चढ़ोगे, सीढ़ी पर,
सीढ़ी जो है, सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे तुम और क्रैब एप्पल कैसे लेकर आओगे? मिस्टर लेमन बोलते हैं ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। आई हैव लर्नड टू डू, आई हैव लर्नड मैं सीख चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, चुका हूँ। आई हैव लर्नड मैं सीख चुका हूँ, टू डू करना, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट और बहुत बार करता हूँ, ईयर्स सालों साल हो गए। आई टेक इट स्टेडी मैं बिल्कुल आराम आराम से करता हूँ, स्टेडी मतलब स्लोली, धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे कर देता हूँ आराम से। इफ़ यू फेल, अब ये बोलता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम गिर गए और गर्दन टूट गई, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम यहीं पड़े रहोगे एंड मर जाओगे। इफ़ यू आर ऑन योर ओन, अगर तुम अकेले कर रहे हो तो, ऑन योर ओन मतलब अकेले, अलोन। अगर तुम अकेले अकेले चढ़ रहे हो, यहाँ कोई नहीं है, तो तुम कभी गिर गए, गर्दन टूट गई, तो तुम तो मर जाओगे। फिर मिस्टर लेमन बोलते यस आई कुड, हो सकता है मर जाऊंगा। फिर डैडी बोलता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लेमन ने कहा कि इफ यू वांट टू, हाँ अगर तुम चाहो तो मदद कर सकते हो। सीन 2, ओ माय गॉड बहुत आगे हो गया, अगला पार्ट मैं सेकेंड में पढ़ाऊंगा, यहाँ तक के लिए काफ़ी है। वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, पेज नंबर 56, ठीक है। यहाँ तक यू जस्ट रीड एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो, उसमें यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हिंदी भी समझ में आ रही है, समरी भी समझ में आ रही है, वर्ड मीनिंग और चैप्टर के वर्ड्स को ज़रूर आंसर्स में लिखना है, क्योंकि वहीं से समझ में आता है चेकर को कि बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करने कि भाई अपने अपने वर्ड लिख दिए, चैप्टर के वर्ड का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरीली इम्पोर्टेंट, पता नहीं कौन सी भाषा में लिख दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मस्ट वॉच बिफोर एग्जाम, रिविजन करते रहो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम अहेड।